बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो आज का हमारा मौजू है। इस मौजू में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों रूह कब्ज़ करने पर मामूर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत है कि जब खुदावंद आलम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ करने का इरादा किया तो जनाब जिब्रील को ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मुट्ठी भर खाक लेने भेजा ताकि इनसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ कर सकें। जिब्राइल ने जैसे ही ज़मीन से खाक उठानी चाही, ज़मीन ने सवाल किया कि आदम की खिलकत से खुदा का क्या मकसद है। तो जिब्राइल ने कहा, मकसद ये है कि इनको और इनकी ज़ुर्रियत पर इबादत की ज़िम्मेदारी डाली जाए और इनमें से जो अताअत करे इसे हमेशा के लिए जन्नत में रखा जाए और जो इनमें से नाफरमानी करे इसे ताअबद जहन्नुम की आग में अजाब दिया जाए। ज़मीन ने जिब्राइल से ये बातें सुनी तो इसे खुदा के हक़ की कसम देकर कहा कि मेरे वजूद से खाक ना ले जाओ, क्योंकि मुझ में खुदाई ताला के अजाब की ताकत नहीं है। लिहाजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन से कुछ उठाए बगैर वापस पलट आए और अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ज़मीन ने मुझे तेरी बुज़ुर्गी और इज़्ज़त की कसम दी, लिहाजा मैंने इसमें से कुछ भी ना उठाया। खुदाई ताला ने मिकाइल और इसराफील को भी खाक लाने पर मामूर किया तो ज़मीन ने इनको भी कसम दी कि कुछ ना उठाएं और वो भी इसी तरह बगैर कुछ उठाए पलट आए। अल्लाह ताला ने जनाब इज़राइल को खाक लाने पर मामूर किया। इज़राइल जब ज़मीन से खाक उठाने लगे तो ज़मीन ने इन्हें खुदा की बहुत कसमें दी कि वो इसमें से कुछ ना उठाएं, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और कहा, मैं अपने खुदा के हुक्म की मुखालफत से डरता हूँ और तेरी आहो गुजारी की वजह से हरगिज़ अपने खुदावंद के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। लिहाजा मुख्तलिफ मकामात से खाक उठाई और अल्लाह ताला ने इनकी हौसला अफजाई की और फरमाया, चूँकि तूने खाक लाने में मेरे हुक्म की तामील की है और ज़मीन के फरियाद पर इस पर रहम नहीं किया है, लिहाजा औलाद आदम की रूह कब्ज़ करने पर तुझे मामूर करता हूँ ताकि किसी पर रहम ना खाए और माँ की गोद में मौजूद शीर खार बच्चे की रूह को कब्ज़ कर सके और माँ और इसके बच्चों में जुदाई डाल सके। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह, मुझे इस खौफनाक और दर्दनाक अमल क्यों सौंपा कि इसकी वजह से मखलूक़ात में से कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। तो जवाब मिला कि कोई भी किसी को ये नहीं कहेगा कि फ़लाँ इज़राइल के सबब से मरा, बल्कि कहेंगे कि दिल का दौरा या हादिस वगैरह की मौत से वफ़ात पा गया। एक हदीस के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत नौजवान शख्स दाखिल हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल होने दिया है? इसने कहा कि घर वाले ने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक साहिब खाना को इसका इख्तियार है, ये तो बताओ तुम कौन हो? इसने कहा कि मैं मुल्कुल मौत हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुम्हारी चंद निशानियाँ बताई गई हैं, मगर तुम में इनमें से कोई निशानी भी नज़र नहीं आ रही है। तो मुल्कुल मौत ने पीठ फेर ली और आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि इसके जिस्म पर आंखें ही आंखें नज़र आने लगी और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ताउज़ पढ़ा और कहा कि आप अपनी पहली शक्ल पर तशरीफ़ लाएं, जो इसकी मुलाकात को बेहतर जानता है। एक दूसरी रवायत में है कि जब इसने पीठ फेरी तो वो शक्ल नज़र आई जिससे वो बुरे लोगों की रूह को कब्ज़ करता है। इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की रवायत में यूँ हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मालूम किया, है मुल्कुल मौत, आप मुझे वो शक्लें दिखाएं जो कुफ़ार में नज़र आती है। तो इसने कहा कि ये आपकी ताकत से बाहिर है। मुल्कुल मौत ने वो सूरत दिखाना शुरू की और फरमाया, आप अपना मुँह मोड़ लीजिए। अब जब देखा तो स्याह शख्स के सर पर आग के शोले निकल रहे हैं, इसके जिस्म से बाल के बजाय तीर और मुंह से आग निकल रही है। हाल देखकर आप पर गशी तारी हो गई। इसके बाद आपने देखा कि मुल्कुल मौत अपनी शक्ल में मौजूद थे। अब ज़रा ये बताएं कि ये मोमिन की रूह कैसे कब्ज़ करते हैं? तो कहा, ज़रा मुँह फेर लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने मुँह फेर कर देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान खड़ा था जिसने कपड़े सफ़ेद और जिस्म महक रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने देखकर फरमाया, अगर मोमिन को आपके दीदार की दौलत ही नसीब हो जाए तो इसके लिए यही काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, हमारी आने वाली हर वीडियो को देख सकें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।